रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक 8 वर्षीय लड़का अपने पिता, माँ और छोटी बहन रूपा के साथ रहता था। उसके पिता अंधे थे और उस बेचारे की किस्मत तो देखो, वो खुद भी जन्म से ही अंधा था। उसके पिता बहुत ही हिम्मत वाले और बुद्धिमान थे। वे पूरे गांव के सबसे धनी व्यक्ति थे। उनका जंगल से लकड़ी लाकर बाजार में बेचने का व्यापार था। पूरा परिवार सुख से अपना जीवन बिता रहा था, लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब उसके पिता जंगल गए तो वे फिर कभी वापस नहीं आए। माँ, अंधेरा हो गया है, सूरज भी डूब गया, पापा अभी तक नहीं आए। क्या आज भी पापा रास्ता भटक गए होंगे? माँ, पापा कब आएंगे? आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। हे भगवान, पता नहीं कहाँ रह गए तुम दोनों सो जाओ, मैं अभी आती हूँ। माँ, आप कहाँ जा रही हो? इतनी रात में अकेले? पापा नहीं आए तो मुझे डर लग रहा है। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। माँ, कुछ नहीं बेटी, मैं यहीं आसपास जा रही हूँ। तुम दोनों अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। जब तुम जागोगे ना तो पापा घर पर होंगे, देख लेना, पापा घर आ जाएंगे। सरला दोनों बच्चों को सुलाकर वहां से चली गई और बगल के रामू काका के यहाँ गई। काका, बहुत रात हो गई है, अंधेरा और ठंड दोनों बढ़ते जा रहे हैं काका, लेकिन राजू के पापा अभी तक जंगल से नहीं लौटे काका। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। पता नहीं वो किस हाल में होंगे, भूखे होंगे या प्यासे, या फिर किसी मुसीबत में फंस गए होंगे। काका, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैंने उसे न जाने कितनी बार समझाया था, उस जंगल में मत जाया कर गोविंद। वो जंगल ठीक नहीं है। वहाँ दिन में भी सन्नाटा रहता है और रात होते ही मौत का साया उतर आता है। लेकिन वो मेरी एक कहाँ सुनता था। कहता था रामू काका, घर का पेट पालना है। और आज देखो, उस जंगल में तो गांव का कोई आदमी भी जाने से डरता है। काका, अब मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अगर वो नहीं लौटे तो मेरे बच्चों का क्या होगा काका? राजू तो खुद अंधा है, रूपा भी इतनी छोटी है। मैं अकेली क्या कर पाऊंगी? ऐसा लग रहा है जैसे मैं जीते जी मर जाऊंगी। भगवान ने अगर उन्हें मुझसे छीन लिया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी काका? मैं कैसे जीऊंगी? मैं समझ सकता हूँ बेटी, तेरा दर्द मेरी छाती में भी चुभ रहा है, लेकिन अभी हिम्मत मत हार। तू घर जा, बच्चों के पास रहे। रात बहुत गहरी हो चुकी है सरला, अभी जंगल जाना खतरे से खाली नहीं है। हो सकता है सुबह होते होते गोविंद खुद घर लौट आए। भगवान पर भरोसा रख बेटी, सब ठीक हो जाएगा। सरला वहां से चली आई और अपने बिस्तर पर लेट गई। पूरी रात सोचती रही। जब सुबह हुई तो वो फिर रामू काका के यहाँ गई। काका, अभी तक राजू के पापा नहीं लौटे। अब मेरा दिल किसी तरह मान नहीं रहा। रात भर आंखों में नींद नहीं आई काका। कृपया आप गांव वालों को लेकर जंगल में जाकर पता लगाइए। पता नहीं वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। अगर कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी काका, कभी नहीं। ठीक है बेटी, अब देर नहीं करनी चाहिए। मैं गांव के 4-5 लोगों को अपने साथ लेता हूँ। हम सब मिलकर जंगल के कोने कोने में खोज करेंगे। तू चिंता मत कर, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। इतना कहकर काका वहां से चले गए और गांव के 4-5 लोगों के साथ उस भयानक जंगल की ओर चल दिए। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर चलते गए, वहां का नजारा और भी डरावना होता गया।
गोविंद बेटा, गोविंद बेटा। जंगल में खोजते खोजते सुबह से शाम हो गई। काका, अब शाम हो गई है, अंधेरा फैलने लगा है। इस जंगल में रात रुकना ठीक नहीं है काका। हमारे भी बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। अगर हम यहाँ फंस गए तो कल उनके सिर पर भी यही दुख आ जाएगा। अब हमें घर की ओर लौट जाना चाहिए काका। चलिए यहाँ से। बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। दिन भर खोज लिया, लेकिन भगवान ने आज कोई निशानी नहीं दी। रात इस जंगल में रुकना अपने पैरों पर मौत बुलाने जैसा है। चलो अब वापस चलते हैं। सरला को क्या जवाब दूंगा, यही सोचकर दिल बैठा जा रहा है। काका और बाकी के साथी घर की ओर चल दिए। इधर सरला अपने दोनों बच्चों के साथ बैठकर उनकी राह देख रही थी। तभी काका वहां पहुंच गए। काका, आप आ गए। बताइए ना, राजू के पापा कहाँ हैं? कुछ पता चला क्या? आप ऐसे चुप क्यों हो काका? कुछ तो बोलिए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, सांस जैसे अटक रही है। सच सच बता दीजिए काका, क्या वो अब कभी वापस नहीं आएंगे? बोलिए काका। काका ने सिर नीचे कर लिया। उनके पास कोई जवाब नहीं था। तभी उन्हीं में से एक आदमी बोला, भाभी, हमने जंगल के कोने कोने में ढूंढ लिया, लेकिन गोविंद भैया का कोई सुराग नहीं मिला। आप हिम्मत रखिए, भगवान चाहेंगे तो वो ज़रूर लौट आएंगे। अभी अंधेरा हो रहा है भाभी, हमें भी अपने घर की ओर निकलना होगा। वहाँ भी हमारे लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। सरला भी अपने बच्चों को लेकर घर चली आई। रात बीत गई और देखते ही देखते कुछ दिन भी बीत गए। घर का सारा अनाज धीरे धीरे खत्म होने लगा। सरला ने अपने बच्चों को पालने के लिए अपना घर भी बेच दिया और एक छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी में रहने लगी। वो अपने बच्चों के साथ एक छोटे से खेत में मेहनत कर अपना जीवन बिताने लगी। धीरे धीरे 10 साल बीत गए। अब सरला बूढ़ी हो गई थी और बच्चे जवान हो गए थे। राजू 18 वर्ष का और रूपा 16 वर्ष की हो गई थी। राजू अपने पिता की तरह ही बहादुर और हिम्मत वाला था। अब उसके कंधों पर घर की जिम्मेदारी का बोझ आने लगा था और उसे रूपा का विवाह भी करना था। माँ, हम कब तक यूं ही गरीबी में सांस लेते रहेंगे? इस छोटे से खेत में बैल की तरह जकड़े रहेंगे माँ। दिन रात मेहनत करेंगे और फिर भी खाली हाथ रहेंगे। क्या हमारी जिंदगी बस पेट भरने तक ही सीमित है? क्या हमारी तकदीर कभी बदलेगी भी माँ? बेटा, तू क्या करेगा इस दुनिया में? समाज तुझे कौन सा काम देगा जब लोग शक्ल देखकर ही मुंह फेर लेते हैं? तू देख भी नहीं सकता मेरे लाल। और ये दुनिया तो आंखों वालों को भी जीने नहीं देती। हम जैसे लाचारों का यहाँ कोई नहीं है बेटा। माँ, आपकी तबीयत रोज बिगड़ती जा रही है। खेत का सारा अनाज आपकी दवाइयों में ही खत्म हो जाता है। माँ, मैं देख नहीं सकता, लेकिन ये देख रहा हूँ कि हम टूटते जा रहे हैं। अब यूँ चुप बैठना मेरे बस की बात नहीं रही माँ। मैं कुछ करना चाहता हूँ। हाँ बेटा, तू सही कहता है, लेकिन तू कहीं नहीं जाएगा। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी मेरे लाल। तू ही तो मेरी सांसों का सहारा है। मुझे छोड़कर मत जा बेटा, मुझे छोड़कर मत जा। नहीं माँ, अब मैं नहीं रुक सकता। मैं कोई ना कोई काम जरूर करूँगा। खाली हाथ बैठकर आपकी तकलीफ नहीं देख सकता माँ। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, मैं जा रहा हूँ माँ।
मुझे आशीर्वाद दीजिए। माँ के कई बार मना करने पर भी राजू नहीं रुका और गुस्से में घर के बाहर चला गया। वो सीधे रामू काका के यहाँ पहुँचा। अरे राजू बेटा, तू रो क्यों रहा है? तेरी आंखों में इतना दर्द क्यों भरा है बेटा? मुझे बता तुझे क्या हुआ है? तेरा ये रोना मेरी छाती में चुभ रहा है बेटा। क्या बताऊं काका, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। अब मुझे भी अपने पैरों पर खड़ा होना है काका। कल को रूपा का विवाह करना है। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मैं हार नहीं मान सकता काका। राजू बेटा, मैं तेरी हालत समझता हूँ, लेकिन इस हाल में तुझे कौन काम देगा? लोगों की दुनिया बड़ी निर्दयी है राजू। तेरे लायक कोई काम यहाँ दिखाई नहीं देता। सच तो यही है बेटा, सच तो यही है। काका, आप ऐसा मत कहिए। मैं कोई भी काम कर लूँगा। मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूंगा। बस एक बार मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं उसे मंजिल बना लूँगा काका। ठीक है बेटा, जब तू इतना हिम्मत दिखा रहा है तो एक काम है जो शायद तू कर पाए। पास वाले जंगल में गांव के लकड़हारे लकड़ी काटने जाते हैं। तू भी उनके साथ चला जाया कर और बाजार में लकड़ी बेच दिया कर। शुरुआत के लिए यही काम ठीक रहेगा बेटा। ठीक है काका, कल सुबह होते ही मैं जंगल निकल जाऊंगा। अपने पिता की कुल्हाड़ी उठाऊंगा और मेहनत से अपनी राह खुद बनाऊंगा काका। अगली सुबह राजू ने अपने पिता की पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे रास्ते में गांव का एक लकड़हारा मिला। अरे राजू भाई, आज जंगल की ओर कैसे चल दिए भैया? और ये कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर कहाँ जा रहे हो? लगता है जंगल में लकड़ी काटने का इरादा है। पर लकड़ी दिखेगी तब तो काटोगे ना। आप कौन है भैया? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। अरे पहचानोगे कैसे, अंधे जो हो। मैं बिरजू हूँ, हरिया का बेटा। तुम्हारे पिता की वजह से मेरे पिता का कारोबार बंद हो गया था और आज देखो मेरा व्यापार पूरे गांव में सबसे ज्यादा चलता है। जाओ जाओ लकड़ियाँ काटो, आखिर अंधे का पुत्र अंधा ही रहेगा। बिरजू जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से चला गया। राजू को उसकी बातें सुई की तरह चुभ गईं और वो जंगल के भीतर पहुँच गया। वहाँ उसने अपने हाथों से छू छू कर लकड़ियाँ तोड़ना शुरू कर दिया। हे भगवान, यहाँ तो कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिल रही। मैं पूरा जंगल छान चुका हूँ, लेकिन हर डाल गीली ही हाथ आ रही है। सूरज भी ढलने लगा है। अगर खाली हाथ लौटा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? राजू पूरा दिन जंगल में भटकता रहा, पर उसे सूखी लकड़ी नहीं मिली। आखिर में उसने एक बड़ा गट्ठल बांध लिया, वो भी गीली लकड़ी का, और बाजार की ओर चल दिया। कुछ दूर चलते ही संयोग से उसे फिर वही बिरजू मिल गया। अरे मैंने तो सोचा था कि जब तुम जंगल से लौटोगे तो तुम्हारे पास सूखी लकड़ियों का गट्ठर होगा। लेकिन अरे ससुर, तुम्हारे सिर पर तो पूरा जंगल लदा है, वो भी सब गीली लकड़ी। कहते हैं ना, अंधे का पुत्र अंधा। राजू उस गीली लकड़ी के गट्ठल को लेकर जब बाजार पहुंचा तो वहां खड़े लोग उसकी लाचारी पर हंसने लगे। जब वो दुकानदार के पास गया तो दुकानदार ने मुंह से कोड़ते हुए कहा, अरे ओ अंधे, ये गीली लकड़ियाँ कौन खरीदेगा? जा यहाँ से, अंधे का पुत्र अंधा ही रहेगा। कौन है जो तेरी ये सड़ी हुई लकड़ी को खरीदेगा? मेरा समय बर्बाद मत कर, चल हट यहाँ से। काका आज तो ले लीजिए, आगे से सूखी लकड़ी ले आऊंगा। पूरा नहीं तो आधा दाम ही सही दे दो काका। मैं बस एक मौका चाहता हूँ। अगर आज खाली हाथ गया तो माँ भूखी सो जाएगी काका।
आज ले लो। अबे चल यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर। सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया और ऊपर से ये तेरी गीली लकड़ी बेकार है। जा कहीं और जाके अपना सिर फोड़, मेरा धंधा मत खराब कर। काका ले लीजिए, मैं कुछ भी कर लूँगा काका, बस मेरी मेहनत पर एक नज़र डाल दीजिए। इतना अपमान नहीं सह सकता मैं। मुझे बस एक मौका दो काका, बस एक मौका। अबे ओ अंधे, सुनाई नहीं देता क्या? चल यहाँ से, तेरी लकड़ी से मेरा नुकसान ही होगा। मेरा समय और जगह बर्बाद मत कर, भाग यहाँ से वरना धक्का देके बाहर निकाल दूंगा। राजू भारी मन और खाली हाथ घर लौटा। घर की चौखट पर कदम रखते ही उसका सब्र टूट गया और वो अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोने लगा। माँ, क्या मेरा अंधा होना ही मेरी सबसे बड़ी सजा है माँ? लोग मुझे धिक्कारते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या हम कभी इस गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे माँ? क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है? क्यों? धीरज रख मेरे लाल, तू रो मत। एक काम कर, हमारे राज्य के राजा बहुत दयालु सुने जाते हैं। तू उनके महल जा बेटा, शायद वो तेरी लाचारी देखकर कुछ मदद कर दे। तेरी बहन रूपा भी अब विवाह के योग्य हो गई है, उसकी जिम्मेदारी भी तो हमें निभानी है ना मेरे लाल। तू हिम्मत मत हार। माँ की बात मानकर राजू अगले दिन राजमहल की ओर चल पड़ा और कुछ देर के सफर के बाद वो राजमहल में दाखिल हुआ। लेकिन वहाँ का मंजर उम्मीद से बिल्कुल उलट था। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके ही राज्य के एक छोटे से गांव का निवासी हूँ। मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ महाराज, मेरी मदद करो महाराज। दुहाई है महाराज, दुहाई है। अरे, इस अंधे को अंदर आने किसने दिया? तू है कौन और कहाँ से टपक पड़ा यहाँ? अरे ओ निकम्मो, दरबार कोई सराय है क्या जो हर ऐरे गैरे को बिना पूछे अंदर आने देते हो? बाहर निकालो इसे। क्षमा करे महाराज, मैं आपके राज्य के रामपुर गांव से आया हूँ और मैं गोविंद का बेटा हूँ महाराज। मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए महाराज। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। अच्छा, तो तू उस अंधे का बेटा है? अरे देखो जरा, अंधे का पुत्र अंधा खुद चलकर दरबार आया है। सुन, तेरा पिता एक जमाने में अपने गांव का सबसे अमीर आदमी था। तेरे गांव के लोग यहाँ आकर मेरे सामने सिर झुकाते थे, लेकिन तेरे पिता में न जाने किस बात का घमंड था कि वो कभी मेरे दरबार में नहीं आया। और आज देख किस्मत का खेल, वही आदमी का बेटा आज खुद चलकर मेरे सामने खड़ा है। महाराज, मेरे पिता ने जो किया सो किया, आप तो ऐसा मत कीजिए। मुझ गरीब पर दया कीजिए महाराज। धन ना सही, कुछ काम तो दे दीजिए महाराज। हम भूखे मर जाएंगे महाराज, हम पर दया कीजिए। अबे जा, तुझ जैसे दो कौड़ी के गरीब को कौन काम देगा? ऊपर से तू अंधा है, बोझ के सिवा कुछ नहीं। अगर तेरी मनहूस छवि भी इस महल में ज्यादा देर पड़ी तो मेरा ये पवित्र महल भी अपवित्र हो जाएगा। दरबार से निकल जा, वरना अभी सैनिकों से कहलवाकर बाहर फेंकवा दूंगा। भाग यहाँ से। महाराज, आप ऐसा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगा महाराज, मैं मर जाऊंगा। हम पर रहम कीजिए महाराज, दुहाई है आपकी, दुहाई है। जा, मर जा। सिपाहियों, इस अंधे को धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दो। और सुनो, आज से अगर रामपुर का कोई भी व्यक्ति आए तो उसे महल के अंदर घुसने मत देना। हमारे राज्य में भिखारियों और अपाहिजों की जगह नहीं है। सच ही कहा है किसी ने, अंधे का पुत्र अंधा। जा, खुद कमा और खा, निकालो इसे यहाँ से।
राजू को राजा ने महल से बाहर निकलवा दिया। राजू मारे हुए कदमों से घर चला आया और अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोने लगा और माँ को सारी बात बताई। माँ, आज समझ आ गया कि इस दुनिया में अंधा होना सबसे बड़ा गुनाह है। राजा ने मुझे धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया, जैसे मैं इंसान नहीं कोई बोझ हूँ माँ। उन्होंने कहा कि मेरी शक्ल तक इस महल के लिए मनहूस है। माँ, क्या गरीब और अंधा होना ही हमारी सबसे बड़ी गलती है? क्यों हमारे साथ ऐसा होता है माँ? नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। भगवान किसी को यूं ही नहीं तोड़ता। राजा ने तुझे नहीं, अपनी इंसानियत को धक्का दिया है। तू मेरा लाल है, तेरे भीतर हिम्मत है, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। आज वो हंस रहे हैं बेटा, लेकिन देख लेना, एक दिन यही दुनिया तेरे आगे झुकेगी। हिम्मत मत हार मेरे लाल। माँ, लोग मेरे अंधे होने पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं चाहकर भी आपके लिए दवा नहीं ला पाता माँ। बहन की शादी का सोचकर डर लगता है। कभी कभी लगता है काश मैं पैदा ही ना हुआ होता माँ। क्या मेरी जिंदगी सिर्फ ठोकरें खाने के लिए बनी है माँ? क्यों भगवान ने मुझे ऐसा बनाया? भैया, ऐसा मत कहो। आप हमारे लिए सब कुछ हो। आप देख नहीं सकते भैया, लेकिन आपसे ज्यादा सच्चा दिल किसी का नहीं है। मुझे आपकी गरीबी से नहीं, आपके टूटने से डर लगता है। अगर आप हार गए तो हम सब हार जाएंगे भैया, हम अनाथ हो जाएंगे। आज राजा ने मुझे अपमानित किया है माँ, लेकिन मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। मैं इस अंधेपन को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगा माँ। कसम खाता हूँ, एक दिन यही दुनिया मेरा नाम सम्मान से लेगी। देख लेना माँ, देख लेना। अगली सुबह जब हुई तो राजू फिर से अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे फिर वही बिरजू मिल गया। ओहो, देखो देखो, राजा के मेहमान वापस आ गए। सुना है महल में कदम रखते ही राजा ने धक्के मारकर बाहर फेंक दिए गए। अरे बुरा लगा होगा ना? जिस राजा के सामने तेरे गांव के लोग सिर झुकाते थे, उसी ने तुझे सड़क की धूल चटा दी। अरे हिम्मत है तो उस भयानक जंगल में जा जहां तेरा पिता जाया करते थे। वो भी अपने जमाने का सबसे धनी आदमी था, और तू तो गीली लकड़ियां ढोकर अपना सर फोड़ा जा रहा है। कहते हैं ना, किस्मत भी आंखें देखकर चलती है। गांव में लोग कहते हैं बेटा बाप पर जाता है, और तूने तो ये कहावत सच कर दी। तू तो पूरा अपने बाप पर गया है। तेरा बाप अंधा था, तू भी अंधा है। फर्क बस इतना है कि वो कभी अमीर था और तू तो महागरीब है। अंधे का पुत्र अंधा। राजू ने उस दिन ठान लिया कि वो उस खौफनाक जंगल में जाएगा। दोपहर तक भटकने के बाद भी उसे कोई लकड़ी नहीं मिली। वो घर लौटकर फिर रोया, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में एक बड़ा फैसला था। माँ, कल मैं उसी भयानक जंगल में जाऊंगा जहाँ पिताजी गए थे। शायद वही हमारी किस्मत का फैसला होगा माँ। मुझे जाना ही होगा, वरना हम ऐसे ही घुट-घुट कर मर जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। वो जंगल मौत का घर है, जिसने तेरे पिता को मुझसे छीन लिया। तुझे मेरी कसम है बेटा, उस रास्ते पर मत जाना। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मेरे लिए तो तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है मेरे लाल। मत जा। माँ, लोग रोज मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहकर जलील करते हैं। मैं आपकी दवाइयों का इंतजाम तक नहीं कर पाता माँ। बहन की शादी तो बहुत दूर की बात है। अब या तो मैं अपनी तकदीर बदलूंगा या फिर उसी जंगल में हमेशा के लिए खो जाऊंगा माँ।
पर खाली हाथ और झुकी गर्दन लेकर अब नहीं जी सकता माँ, अब और नहीं। हाँ भैया, अब मत जाओ। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा संसार उजड़ जाएगा भैया। मुझे आपकी अमीरी नहीं चाहिए, बस आप सही सलामत रहो। हम जैसे भी हैं साथ तो है ना भैया। आप हमें छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बिना मर जाऊंगी भैया। रूपा, माँ ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो, बस सोने दो। इतना कहकर राजू वहां से चला गया। राजू ने उस वक्त तो हाँ कह दी, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह के ठीक 4 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, राजू अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर उस भयानक जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक तेजस्वी साधु बाबा मिले। रुक जाओ बेटा, आगे मौत का साया है। उस जंगल के रास्ते पर कदम रखते ही जीवन और मृत्यु की रेखा मिट जाती है। जो भी वहां गया है वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। अगर जान प्यारी है तो यहीं से वापस लौट जाओ बेटा, यहीं से वापस लौट जाओ। आप कौन हैं? मैं देख नहीं सकता, क्या आप अपना परिचय दे सकते हैं? यहाँ जंगल में मेरे पास कौन खड़ा है? मैं एक तपस्वी साधु हूँ बेटा। तुम्हें उस ओर जाते देखा तो मेरा मन घबरा उठा और तुम्हें रोक लिया। आगे का रास्ता बहुत भयानक है, वहाँ हर कदम पर मृत्यु छिपी है। मेरी बात मानो बेटा, उस दिशा में मत जाओ। तुम्हारे लिए वहाँ बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। नहीं बाबा, मैं जाऊंगा। मैं रोज अपनी गरीबी, अपनी बेबसी देखता हूँ बाबा। और अब ये बोझ मुझसे सहा नहीं जाता। मुझे अपनी तकदीर बदलनी ही होगी, चाहे मेरी जान चली जाए। तेरी हिम्मत और सच्चे इरादे देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है बेटा। अगर तू सच में आगे जाने का निश्चय कर चुका है तो मेरा एक छोटा सा काम कर देना। शायद उसी कर्म से तेरा सोया हुआ भाग्य जाग उठे। बोल बेटा, क्या तू तैयार है? कौन सा काम बाबा? जो भी होगा मैं उसे अवश्य करूंगा। बस आप मुझे मार्ग दिखा दीजिए बाबा। मैं अपनी माँ और बहन के लिए कोई भी खतरा उठाने को तैयार हूँ। आज से 10 वर्ष पहले मेरे गुरु अपनी कुटिया में घोर तपस्या में लीन थे। उसी समय एक मायावी राक्षसी सुंदर स्त्री का भेष बनाकर वहां आई। उसने छल और मोह के जाल में फंसाकर मेरे गुरु की साधना भंग कर दी। फिर अपनी काली शक्तियों से उन्हें एक विशाल वृक्ष के भीतर कैद कर दिया। वो आज भी वहीं छटपटा रहे हैं बेटा। लेकिन बाबा, मैं उन्हें मुक्त कैसे कर पाऊंगा? मैं तो स्वयं अंधा और लाचार हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता चलेगा कि वो विशाल वृक्ष कौन सा है, और मैं उसे ढूंढूंगा कैसे बाबा? तुम्हें सबसे पहले एक जंगल के पास वाले सरोवर में स्नान करना होगा। तब तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी और तुम देख सकोगे। मगर याद रहे बेटा, अगर तुम उन्हें आज़ाद किए बिना इस जंगल से बाहर कदम रखे या कोई भी चालाकी की तो उसी समय तुम्हारा पूरा शरीर अपाहिज हो जाएगा। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? मुझे ये शर्त स्वीकार है बाबा। मैं अपना जीवन दांव पर लगा दूंगा, पर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। बताइए बाबा, उन्हें मुक्त कैसे कराऊं? मैं तैयार हूँ। दोपहर के ठीक 12 बजे जब सूर्य सिर पर होगा, वो राक्षस अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए पास की गुफा में पूजा करने जाएगा। वही सही समय होगा बेटा। ये लो, तुम ये जादुई कुल्हाड़ी रखो और याद रहे
उस पेड़ की जड़ में जैसे ही तुम इसका वार करोगे, हमारे गुरु आजाद हो जाएंगे। जाओ बेटा, विजय भवा। कुछ दूर जाने के बाद उसे सरोवर की धाराएं सुनाई दी। राजू उन धाराओं की आवाज़ को महसूस करके सरोवर के तट पर पहुंचा। राजू ने देर न की और उस सरोवर में कूद गया। जब वो पानी से बाहर आया तो उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। वो दंग रह गया और फिर वहीं से घने जंगल की ओर चल पड़ा। राजू उस डरावने जंगल के बीच पहुंचा जहां हवाएं भी चीख रही थी। जैसे ही दोपहर के 12 बजे राजू ने उस दिव्य कुल्हाड़ी से पेड़ की जड़ पर पूरी ताकत से वार किया। एक जोरदार धमाका हुआ और वो पेड़ फटने लगा। राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस पेड़ से केवल साधु ही नहीं बल्कि 2 और लोग बाहर निकले। तभी वहां वो भयानक राक्षस प्रकट हुआ। मूर्ख मानव, तूने मेरी 10 साल की तपस्या भंग कर दी। अब मैं तुझे और इन सबको कच्चा चबा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तेरी ये हिम्मत कि तूने मेरे माया जाल को छुआ, अब अपनी मौत का तमाशा देख। इससे पहले कि राक्षस हमला करता, मुक्त हुए साधु ने अपनी तंत्र विद्या से मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते वो राक्षस आग की लपटों में घिरकर भस्म हो गया। चारों ओर शांति छा गई और फिर साधु ने बड़े प्रेम से राजू के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तूने बहुत ही नेक काम किया है। तेरी बहादुरी और हिम्मत ने सबको हैरान कर दिया है। मैं तुझसे दिल से शुक्रिया कहता हूँ बेटा। तेरा ये प्रयास किसी चमत्कार से कम नहीं है। तूने आज सिर्फ मुझे नहीं बल्कि इस पूरे जंगल को एक पाप से मुक्त कर दिया। बाबा, ये 2 लोग कौन हैं? मैं तो बस आपको आज़ाद करने आया था बाबा। यहाँ तो 2 और लोग हैं। कृपया बताइए बाबा, ये कौन है? ये कोई और नहीं है बेटा। पहला व्यक्ति तुम्हारे पिता गोविंद है और दूसरा हमारे राज्य के राजकुमार हैं। तुमने उन्हें इस भयानक कैद से आजाद किया है बेटा। यही तुम्हारा सबसे महान कर्म है। आज तुमने अपनी किस्मत के साथ साथ इस राज्य का भविष्य भी बदल दिया है। साधु ने अपनी शक्ति से राजू के पिता की आंखों की रोशनी वापस ला दी। उसके पिता ने पहली बार दुनिया देखी। बेटा, उस राक्षसी ने मुझे लकड़ी काटते समय छल से पकड़ लिया था और यहाँ कैद कर दिया था। मुझे रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी बेटा कि मैं कभी तुम्हें फिर से देख पाऊंगा। पिताजी, माँ और रूपा हर दिन हर घड़ी आपको याद करके रोती रही हैं। माँ तो आपका रास्ता देखते देखते बूढ़ी हो गई पिताजी, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उनकी हर पूजा, हर व्रत और आंखों का हर आंसू सिर्फ आपके लौटने की प्रार्थना था। आज लगता है जैसे हमारी बरसों की तपस्या पूरी हुई है पिताजी। हमने आपको बहुत याद किया, बहुत याद किया। राजू भाई, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं शिकार करते करते इस जंगल की सीमा में आ गया था और उस मायावी राक्षसी का शिकार बन गया। आपने मुझे जीवन दान दिया है भाई। आपने न सिर्फ मुझे बल्कि इस राज्य के भविष्य को नया जन्म दिया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जब तीनों गांव पहुंचे तो सरला और रूपा की खुशी का ठिकाना न रहा। हे भगवान, आप लोग वापस आ गए। मेरी आंखों के सामने तो अब विश्वास ही नहीं हो रहा। राजू देख, तुम्हारे पापा वापस लौट आए हैं। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। आज मेरी तपस्या पूरी हो गई। पिताजी, हमने आपको बहुत याद किया। माँ तो दिन रात बस रोती ही रहती थी। अब आप आ गए हो ना, अब आप हमें छोड़कर कभी मत जाना पिताजी, कभी नहीं। तभी वहाँ वही अहंकारी राजा अपने सैनिकों के साथ आया और राजू के पैरों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो राजू। मैंने एक दिव्य आत्मा का घोर अपमान किया था मेरा पुत्र।
मेरा एक लौता पुत्र तुम्हारी वजह से वापस मिला है राजू। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। महाराज, मैं कोई दिव्य आत्मा नहीं हूँ। मैं तो बस एक बेटा हूँ जिसने अपने पिता को ढूंढने का कर्तव्य निभाया। अगर मेरे कर्म से आपका पुत्र वापस लौटा है तो इसे ईश्वर की कृपा समझिए महाराज, मेरा अहंकार नहीं। क्योंकि क्षमा और दया ही सच्चे राजा की पहचान होती है महाराज। सच्ची बहादुरी और नेक इरादों से दुनिया की हर कठिन राह को पार किया जा सकता है। हौसला ही सब कुछ है। अंधापन या गरीबी कभी भी आपकी क्षमता को कम नहीं कर सकती। इंसान अपनी शारीरिक कमी से नहीं बल्कि कमजोर इरादों से हारता है। ईमानदारी का फल, परिवार के प्रति प्रेम और ईमानदारी से किया गया संघर्ष ही असली सम्मान और सफलता दिलाता है। बदलाव की शुरुआत, जब हम साहस के साथ एक सही निर्णय लेते हैं तो न केवल हमारी अपनी तकदीर बदलती है बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी उजाला भर देते हैं।